Hello bachcho, let's read the question. The question says a plant has a number of chromosome groups arranged at equatorial plane of metaphase 1 whose 2n is equal to 50. The number of chromosomes visible will be, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक प्लांट में इक्वेटोरियल प्लेट पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम ग्रुप्स अरेंज्ड है इन द मेटाफेज 1. इस प्लांट में डिप्लॉयडी कितनी है? इट इज 50, यानी कि 2n इज इक्वल टू 50 क्रोमोसोम्स. अब मेटाफेज 1 में इक्वेटोरियल प्लेट पर हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स विजिबल होंगे, हमें ये बताना है. हमारे ऑप्शंस है ए 100 क्रोमोसोम्स, बी 25 क्रोमोसोम्स, सी 50 क्रोमोसोम्स, डी 75 क्रोमोसोम्स. इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट समझेंगे. यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट होगा मियोसिस. मियोसिस होती है एक ऐसी सेल डिवीजन जिसमें एक पेरेंट सेल से क्या बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स बनते हैं. अब मियोसिस सेल डिवीजन 2 फेजेस में कंप्लीट होती है, विच इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. मियोसिस 1 के फर्दर अलग अलग फेजेस होते हैं विच आर प्रोफेज 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1. सिमिलरली मियोसिस 2 के अलग अलग फेजेस होते हैं, प्रोफेज 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2. इनमें से अगर हम बात करें अबाउट द मेटाफेज 1, तो मेटाफेज 1 स्टेज में क्या होता है, इन मेटाफेज 1, तो मेटाफेज 1 में जो भी बाइवेलेंट्स होते हैं ये इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज्ड होते हैं. बाइवेलेंट्स क्या करते हैं, दे अलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके साथ अटैच करते हैं, टू द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. Microtubules attached to the pair of homologous क्रोमोसोम्स. तो मेटाफेज 1 में हमारे पास कैसी अपीयरेंस आती है, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस. इस न्यूक्लियस में 2 अलग अलग पोल्स हैं हमारे पास एंड सेंटर में जो इक्वेटोरियल प्लेट है, इस इक्वेटोरियल प्लेट पर बाइवेलेंट्स कुछ इस तरीके से अलाइन होते हैं. So these are the homologous chromosomes जो अलाइन होते हैं ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच करते हैं टू दीज पेयर्स ऑन बोथ द साइड्स. तो मेटाफेज 1 पर हमारे पास इतने ही क्रोमोसोम्स दिखेंगे जितनी की प्लॉइडी है उस ऑर्गेनिज्म की, यानी कि इफ द प्लॉइडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिप्लॉयड एंड उसमें 50 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, तो मेटाफेज 1 पर भी हमारे पास 50 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे. अगर हम बाइवेलेंट्स की बात करें तो देयर विल बी 25 बाइवेलेंट्स, लेकिन हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो 50 ही दिखेंगे. और इसके बाद क्या होता है, एनाफेज 1 आता है. एनाफेज 1 आता है. एनाफेज 1 में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स बाइवेलेंट की फॉर्म में अरेंज थे ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, उन क्रोमोसोम्स की पुलिंग अपार्ट होती है कुछ इस तरीके से. तो 2 क्रोमोसोम्स एक पोल पर आ जाते हैं and other 2 chromosomes come on other pole with centromere towards the pole and जो आर्म्स है क्रोमोसोम की वो अवे फ्रॉम द पोल होती है. और टीलोफेज 1 में फर्दर क्या होता है, इन टीलोफेज 1 में न्यूक्लियर एनवलप रीअपीयर होता है और हमारे पास क्या ऑब्टेन होता है, एक डायड ऑफ सेल्स. एंड देन मियोसिस 2 होती है एंड मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद आफ्टर
मियोसिस 2 क्या होता है हमारे पास, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। अब क्योंकि इस ऑर्गेनिज्म में 2n इज इक्वल टू 50 था, तो आफ्टर मियोसिस क्या होगा, प्लॉइड ही हैप्लॉइड हो जाएगी एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस होके 25 हो जाएंगे इन द 4 डॉटर सेल्स। लेकिन मेटाफेज में हमें उतने ही क्रोमोसोम्स दिखेंगे जितने हमारे पास इनिशियली प्रेजेंट है इन द ऑर्गेनिज्म। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, इट इज ऑप्शन सी, 50 chromosomes will be visible in the metaphase 1 on the equatorial plate। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी यहाँ पर हमारे रॉन्ग है। हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन सी है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।